गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टोरी तो आप सबको याद ही है, कालिदास की स्टोरी। फिर भी मैं थोड़ा आपको बताती हूँ। सारे लर्नमैन सब ने मिलके सब कालिदास को लेके वो सिटी में जाते हैं। वहाँ पे कालिदास को वो अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं। ओके, उसके बाद कालिदास कैसे लगने लगते हैं, जैसे वो बहुत बड़े विद्वान हैं, स्कॉलर है। स्कॉलर मीन्स विद्वान। विद्वान का मतलब होता है कि जिसको सब कुछ पता है, जिसको जो सब चीज़ की नॉलेज रखता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नाउ। द शेफर्ड एंड द लर्न मैन रीच्ड द पैलेस। अब शेफर्ड और लर्न मैन सब पैलेस पहुंच गए जहाँ पे विद्यावती प्रिंसेस रहती थी। ओके, द गार्ड्स टुक देम टू द प्रिंसेस। जो वहाँ पे गार्ड्स थे, पैलेस के बाहर गार्ड्स खड़े रहते हैं ना, पहरेदार, तो वो सब मिलके उनको अंदर लेके गए, लर्नमैन और कालिदास को। अंदर वहाँ पे प्रिंसेस बैठी हुई थी। जब विद्यावती ने उन सबको देखा और फिर जब उसने कालिदास को देखा जो कि बहुत ही अच्छे से ड्रेस्ड थे, तो उसने जब कालिदास को देखा तो देखते ही पहले तो वो बहुत तेज से हंसने लगी। क्यों हंसने लगी? क्योंकि वो तो जिसको भी देखती थी सबके ऊपर वो हंसने लगती थी। तो वैसे ही उसने कालिदास को भी जब उसने देखा तो उसको हंसी आ गई। वो मन में क्या सोचती है कि देखो कितना बड़ा फूल है ये, कि इतने सारे मेरे सामने आए और कोई भी नहीं टिका। अब ये आया है अपनी किस्मत आजमाने। क्या कहती है? अनदर फूल हैज़ कम टू ट्राई हिज लक। मीन्स अब ये आया है अपनी किस्मत आजमाने। उसने फूल किसको कहा? उसने फूल कालिदास को कहा। द लर्न मैन सेड, प्रिंसेस, हियर इज अ ग्रेट स्कॉलर. You can ask him any question, but he will not speak. He will answer only with gesture. तो जो वहाँ पे लर्न मैन थे, उन लोगों ने विद्यावती को कहा कि राजकुमारी, यहाँ ये एक बहुत ही बड़ा विद्वान है। किसको कहा? कालिदास को। ओके, तो उन लोगों ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा स्कॉलर है। आप जो भी क्वेश्चंस करेंगी, जो भी प्रश्न आप पूछेंगी, वो सबका ये सही सही जवाब देगा, बट ये बोलेगा नहीं, ये सिर्फ एक्शन करेगा। ओके, द प्रिंसेस देन पॉइंटेड वन फिंगर एट द शेफर्ड. द लर्न मैन मेड साइन टू हिम. फिर प्रिंसेस ने क्या किया? उसने कालिदास के सामने वन फिंगर पॉइंट किया और जो लर्नमैन थे, लर्नमैन ने कालिदास को इशारा किया और कालिदास ने विद्यावती के सामने टू फिंगर पॉइंट किया. देन शी मेड मोर जेस्चर एंड ही रिप्लाइज विथ जेस्चर. फिर विद्यावती ने बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चंस किए, उसने भी एक्शन किए और कालिदास ने भी उसके बदले में उसको एक्शन से ही आंसर दिया. लर्नमैन ने कालिदास को बोलने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि अगर वो बोलते तो उनकी सच्चाई विद्यावती के सामने आ जाती कि वो एक फूल है. इसलिए लर्नमैन ने बोलने के लिए मना किया था, सिर्फ इशारा करने के लिए बोला था. द स्कॉलर एक्सप्लेन्ड द मीनिंग ऑफ द जेस्चर वेरी क्लेवरली. द प्रिंसेस थॉट, व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन, ही शैल बी माई हस्बैंड. फिर जितने भी क्वेश्चंस विद्यावती ने किए, कालिदास ने उसका बहुत अच्छे से एक्शन किया. फिर प्रिंसेस काफ़ी इम्प्रेस हो गई. प्रिंसेस खुश होकर उसने कहा कि ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट मैन है. मैंने इससे पहले ऐसा इंटेलिजेंट मीन्स इतना विद्वान कभी देखा ही नहीं. इसे तो मेरा हस्बैंड होना चाहिए, मैं इसी से शादी करूँगी. The next day, the princess married him. After the wedding was over, she had a great shock. Next day, विद्यावती ने कालिदास से शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद पता चला
कि असलियत क्या है। तब उसे पता चला कि कालिदास तो एक बहुत बड़ा फूल है। लेकिन अब क्या होता, अब तो शादी हो ही चुकी थी। शी फाउंड आउट दैट द यंग स्कॉलर वॉज एन इलिटरेट शेफर्ड। तब उसे पता चला कि कालिदास एक बहुत ही मीन्स अनपढ़ है, वो स्कॉलर नहीं है। शी वेप्ट बीटरली। उसके बाद वो बहुत रोई। शी अंडरस्टूड दैट द लर्न मैन हैड ट्रिक्ड हर। तब उसे समझ में आ गया कि लर्न मैन ने, सबने मिलके उसके साथ बदला लिया है। वॉट वॉज शी गोइंग टू डू नाउ? वॉट वॉज शी गोइंग टू लिव विथ अ फुलिश हस्बैंड? लेकिन अब वो क्या करती? उसने सोचा कि क्या मुझे जिंदगी भर ऐसे ही एक फुलिश के साथ रहना पड़ेगा। एट लास्ट शी थॉट ऑफ अ प्लान. She said to her husband, "Go to the Kali temple tonight and bolt the door from inside." फिर उसे एक प्लान समझ में आया। उसने एक प्लान बनाया। उसने कालिदास को कहा कि तुम अभी काली टेम्पल जाओ और वहाँ पे अंदर से डोर बंद कर लो, दरवाज़ा बंद कर लो। At midnight, the goddess Kali will knock on the door and ask you to let her in. Tell her that you will not open the door only if she blesses you with wisdom. फिर उसने कालिदास से कहा कि जब आधी रात को माँ काली मंदिर में आएगी और वो डोर मीन्स दरवाज़ा नॉक करेगी तो तुम उसे अंदर मत आने देना। पहले उन्हें कहना कि वो तुम्हें विजडम दे, मीन्स तुम उनसे आशीर्वाद मांगना, बुद्धि का आशीर्वाद। ओके। अगर माँ काली तुम्हें बुद्धि का आशीर्वाद देती है तब तुम उन्हें अंदर आने देना, और अगर वो ऐसा नहीं करने देती हैं तो तुम दरवाज़ा मत खोलना। ये किसने कहा? विद्यावती ने कालिदास से कहा। ओके, सो नेक्स्ट पेज। The shepherd did what the princess told him to do. फिर शेफर्ड ने वैसा ही किया जैसा कि प्रिंसेस ने शेफर्ड से कहा था। When the goddess came, she agreed to bless him with wisdom. He opened the door. जब माँ काली आती हैं तो पहले शेफर्ड ने उनसे विजडम मांगा, मीन्स अपने लिए बुद्धि मांगी, और माँ काली ने उन्हें ये आशीर्वाद दिया और फिर उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। Then the goddess Kali wrote the sacred letters of the Sanskrit language on his tongue. When he returned to the palace, he could sing beautiful poems in Sanskrit. The princess was very proud of him. फिर माँ काली ने उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया कि वो एक बहुत आगे चल के वो बहुत बड़े विद्वान हुए, जिससे और वो माँ काली के बहुत बड़े भक्त भी हुए। ओके, इसलिए उनको कालिदास के नाम से जाना जाने लगा। जब वो पैलेस गए वापस तो वहाँ पे उन्होंने संस्कृत में पोएम मीन्स कविता, संस्कृत में उन्होंने पोएम मीन्स कविताएं लिखी और गाते भी थे। तो राजकुमारी ने जब ये सब देखा तो वो बहुत ही खुश हुई और उसको अपने हस्बैंड पे प्राउड फील होने लगा। माँ काली ने उन्हें उनके टंग पे संस्कृत के लेटर्स भी लिखे हैं। द शेफर्ड बिकेम अ ग्रेट पोएट। लेकिन अब जो शेफर्ड था, जो एक फुलिश शेफर्ड था, अब वो क्या हो गया था? एक ग्रेट पोएट, मीन्स बहुत ही महान कवि हो गया था। ही वॉज नाउ कॉल्ड कालिदास और द सर्वेंट ऑफ काली। अब उसे लोग किस नाम से जानने लगे थे? कालिदास। बिकॉज द गॉडेस काली हैड ब्लेस्ड हिम, क्योंकि गॉडेस काली ने, माँ काली ने उन्हें दर्शन दिए थे और उन्हें आशीर्वाद दिया था। सो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो चलो अभी हम ये ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। कालिदास मीन्स द सर्वेंट ऑफ द गॉडेस काली। ट्रू और फॉल्स? इट्स ट्रू।
Kalidas was King Vikramaditya's court painter. False. Vidyavati was a beautiful and learned dancer. False. The princess said, "Whoever can answer my question will be my husband." True. The goddess Kali painted the holy letters of the Sanskrit language on Kalidas' tongue. True. So, complete it in your textbook. इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड करूँगी. थैंक यू.